नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के पाठ नंबर 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बच्चों आज हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक से। तो आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। बच्चों हमने ये पढ़ा था कि अनेक ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनसे लोगों में, शासकों में, जनता में धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। तो उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की भी एक डिमांड थी। तो वो डिमांड क्या थी बच्चों? झांसी की रानी की मांग, ये क्या मांग थी? झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। मतलब अंग्रेज चाहते थे कि झांसी की रानी के पति की मृत्यु के बाद वहां के राज्य को अपने साथ मिला लिया जाए। मतलब उन्होंने जो पुत्र गोद लिया था उसको वे उत्तराधिकार नहीं देना चाहते थे। तो उनकी मांग थी कि ये अधिकार मेरे बेटे को मिल जाएं। और अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा काम किया। आपसे प्रश्न भी पूछा है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? उन्होंने स्पेशल कुछ प्रावधान किए थे। वो क्या थे? आपने पीछे पढ़ा है ये पिछली वीडियोज़ में। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया और ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। तो एक तो कानून के माध्यम से क्या किया कि भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, केवल उन लोगों को जो ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो इससे क्या होना था? ईसाई धर्म अपनाने वालों को प्रोत्साहन मिलना था। तो ये अंग्रेज़ों ने काम किया और जिसका भारी विरोध बाद में भारत के लोगों ने किया। अच्छा, सिपाहियों को नए कारतूसों से क्यों ऐतराज़ था? ये प्रश्न है और इसका उत्तर है नए कारतूसों पर ऐतराज़ का कारण। बच्चों पहला कारण तो ये था कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और अब गाय को आपको पता है, हिंदू धर्म के लोग गाय को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पूजते हैं। और सूअर की चर्बी का प्रयोग भी कुछ धर्मों में वर्जित था। तो इससे जो भारत में रहने वाले सैनिक थे, भारत के सैनिक थे, उनमें एक विद्रोह की भावना पनपने लगी। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। मतलब एक तो उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, अब उसको मुंह में डालेंगे दांत से काटने के लिए। इससे हिंदू व मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो ये एतराज था। बच्चों अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? याद करिए, बहादुर शाह जफर। उन्होंने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए, अपने जीवन के आखिरी साल? आपको ये तो पता होगा कि उन्होंने पूरे देश के 1857 के विद्रोह को संगठित करने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी और वो एक घोषित नेता हो गए थे। उनके बैनर तले पूरा विद्रोह लड़ा जा रहा था। परंतु जब 1858-59 में अंग्रेज़ों ने दोबारा से पलटवार किया तो उनको बंदी बना लिया और जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनका अंतिम साल कैसे बीते? उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। बादशाह और उसकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल में भेज दिया गया। वहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब बहादुर शाह जफर के जो अंतिम वर्ष थे वो बड़े ही दुखद थे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? बच्चों हमने एक वीडियो में ये देखा था कि नाना साहब ने जो मांग रखी, झांसी की रानी ने जो मांग रखी, सैनिक जो मांग रख रहे थे, किसान जो मांग रख रहे थे, अंग्रेज उन सबको ठुकरा देते थे क्योंकि वो अति आत्मविश्वास से भरे थे। कारण क्या था?
वो इतने आत्मविश्वास से क्यों भरे थे? मतलब एक घमंड में थे वो कि हम इनकी किसी भी मांग को ना भी माने तो हम इनको कुचल सकते हैं। तो बच्चों, उनकी उस घमंड का जो कारण था, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी और बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। तो उन्हें लगता था कि ये कितना क्या विद्रोह कर लेंगे, हम इन्हें कुचल डालेंगे। अंग्रेज शासक जानते थे कई स्थानीय राजा जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। और तीसरा कारण ये था, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए थे। मतलब उनके पास अब पैसा ही इकट्ठा नहीं हो रहा था, टैक्स नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से अंग्रेजों को लगता था कि हम इनको कभी भी कुचल सकते हैं। बहादुर शाह जफर, अगला प्रश्न है बच्चों, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? हमने एक वीडियो में यह भी देखा था कि बहादुर शाह जफर जो शुरू में मान नहीं रहे थे, परंतु बाद में विद्रोहियों, जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने पूरे विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे एक पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक जान सी आ गई। बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई, उनका उत्साह बढ़ गया, साहस बढ़ गया और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए शासकों को लगने लगा था कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकते हैं। मतलब अब लोग अंग्रेजों से इतने दुखी हो गए थे कि वो चाहते थे कि मुगल बादशाह दोबारा से सत्ता स्थापित कर ले, ताकि वो जो स्थानीय छोटे मोटे राजा थे या शासक थे या जमींदार थे, वो उनको लगता था कि हम पुनः उसी तरह से जीना शुरू कर देंगे। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। तो ये कारण थे कि बहादुर शाह जफर ने जब समर्थन दे दिया तो एक ऊर्जा और उत्साह की भावना पूरे विद्रोह में पैदा हो गई। और अगला प्रश्न है बच्चों कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? क्या किया होगा बच्चों? हमने पहले भी पढ़ा है इसको, लालच दिया होगा और कई जगहों पे जबरदस्ती उस विद्रोह को कुचला होगा। अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए, उन्हें फांसी दे दी। तो यहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती विद्रोह को कुचला। और जो भूमि स्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे ऐसी घोषणा की, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो यहाँ पे लालच हो गया। और साथ में ये कहा कि यदि किसी भूस्वामी ने अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वो आत्मसमर्पण करना चाहे तो उसे सुरक्षा दी जाएगी और उसके अधिकार और दावेदारी उसे मिल जाएगी। तो बच्चों, ये अंग्रेजों ने नीतियां अपनाई। और 1857 की बगावत के बाद क्या बदला? कुछ बदलाव हुए। और एक सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ था कि ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया 1858 में और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। और यहाँ पर एक भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। और एक जीके का क्वेश्चन ये भी बन गया कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो खत्म करके उसको वायसराय में कन्वर्ट किया गया, उसे वायसराय कहा गया। तो भारत में वायसराय का जो पद था ये कब सृजित हुआ? 1858 में। और उन्होंने शासकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, परंतु उन्होंने क्या कहा था कि आप सबको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाना पड़ेगा। और सेना में उन्होंने क्या किया? भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया और यूरोपीय सिपाही ज़्यादा भरे। और कुछ मुस्लिम जो बड़े जमींदार थे उनकी ज़मीनें, संपत्तियां जब्त की गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि इस 1857 के विद्रोह में इन्होंने लोगों को भड़काया था। अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। तो बच्चों, यहाँ पे ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। हमने वीडियोज़ में भी इनको विस्तार से समझा था, हमने पुनः इनको समझ लिया है। कार्यपत्र को हल करिएगा। आज सारे आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अपनी नोटबुक पे करिएगा। जहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत पड़े इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा।
जय हिंद, जय हिमाचल।